हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। अभी 2024 मई का ही 27 मई का ही केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि क्या कोई मुस्लिम पुरुष अगर हिंदू महिला से शादी करता है तो क्या वह शादी वैध मानी जाएगी, और अगर मान लीजिए कि हिंदू महिला है और जो है पुरुष जो है मुस्लिम है, तो पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर वैध नहीं भी मानी जाएगी तो क्या यदि दोनों अपना विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करें तो क्या वह माना जाएगा या वह वैध होगा या नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर एमपी हाई कोर्ट के सामने एक केस आया, तो हम लोग एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से यह समझेंगे कि क्या इस तरह की शादियां वैध होती हैं, अगर वैध नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं, और यदि वैध हैं तो क्यों है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बारे में जो है डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि जो ये केस था वो एमपी हाई कोर्ट के पास कैसे पहुंचा, पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। जैसा कि जो केस का फैक्ट है वो यह था कि एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला में प्यार हो जाता है और दोनों लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों लोग के जो घर वाले थे इसके खिलाफ थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मुस्लिम लॉ होता है उसके अनुसार किसी भी जो है अग्नि पूजन, मतलब जो अग्नि की पूजा करने वाले हो या मूर्ति पूजक हो, उनसे जो है शादियां वैध नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या मसला था कि दोनों लोग तब भी शादी करना चाहते थे और दोनों लोग के परिवार वाले राजी नहीं थे, दोनों लोग के शादी के खिलाफ थे और उन दोनों को मारने पीटने की भी धमकी दे रहे थे और वो लोग शादी करना चाहते थे। और यहाँ एक बहुत विशेष मुद्दा ये भी था कि ना तो लड़का अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था, ना तो लड़की अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रही थी। तो ये मसला था। तो ये लोग जो है क्या करते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम में यह है कि कोई धर्म या जात वगैरह नहीं देखा जाता, आप इसमें शादी कर सकते हैं। तो वो दोनों यही करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों से इतना डर रहे थे कि वह मैरिज ब्यूरो तक नहीं जा पा रहे थे, यानी कि अपना शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे डर के मारे। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दी, एमपी हाई कोर्ट में एक याचिका दी और उनका ये कहना था कि हमें जो है सुरक्षा दी जाए और पुलिस मुहैया कराया जाए वहां तक ले जाने के लिए, और हमारी शादी जो है विशेष विवाह अधिनियम के तहत कराई जाए। अब देखिए, जब यह मामला जो है एमपी हाई कोर्ट में पहुंचता है तो कौन से थे वो जज और क्या उन्होंने अपने जस्टिस में कहा, चलिए हम लोग अपना जानते हैं। जैसा कि जो जज थे वो एमपी हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति गुरपाल आहलूवालिया थे। जब उनके सामने यह मुद्दा आता है तो वह पूरी बात को अच्छी तरह से पहले समझते हैं और जानते हैं, फिर वो क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पुरुष एवं हिंदू महिला के बीच विवाह मुस्लिम कानून के तहत अनियमित विवाह माना जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो मुस्लिम पुरुष है अगर वो हिंदू महिला से शादी करते हैं, चाहे महिला ही मुस्लिम हो और पुरुष हिंदू हो, इससे मतलब नहीं है, दोनों में से मतलब कोई भी विपरीत धर्म के दोनों हो, तो वहाँ पे ऐसी शादी अनियमित मानी जाती है। यानी कि इस पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसके ये मतलब वैध शादी इसको नहीं माना जाता है। तो वही कोर्ट ने कहा कि यह अनियमित विवाह माना जाएगा, भले ही उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही क्यों न हुआ हो। देखिए यहाँ ने यह बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही। कोर्ट का ये कहना था कि भले विशेष विवाह अधिनियम के तहत इनकी शादी हो जाए, यानी कि ये अपना जो है शादी कर लें विशेष विवाह अधिनियम के तहत, लेकिन वहाँ पे भी इनके विवाह को वैध नहीं माना जाएगा। उन्होंने जो है एमपी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी जो है हवाला दिया और कहा उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कहा था कि अगर दोनों में से कोई भी पर्सन अगर शादी करना चाहते हैं तो वो दोनों लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लें। जो महिला थी वो अपना धर्म परिवर्तन करके जो है वो भी मुस्लिम बन जाए तो दोनों की शादी तब वहाँ पे वैध मानी जाएगी, नहीं तो ऐसी शादी अनियमित मानी जाएगी, वैध नहीं मानी जाएगी, भले ही क्यों न वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी कर लें।
यह पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे वो दोनों पर्सन जो थे वो दोनों ना तो जो है अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार थे, दोनों लोग नहीं तैयार थे, न लड़का तैयार था न लड़की तैयार थी। और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, तो वो लोग इसके लिए भी नहीं तैयार थे। तब यहाँ पे कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें जो सुरक्षा पुलिस की मांग रहे थे उसको भी देने से मना कर दिया। कहा कि इस तरह की शादी को मैं जो है बढ़ावा नहीं दूंगा। अगर आपको शादी करना है तो आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए या आप अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन अगर आप लोग इस तरह की शादी करोगे तो विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार करने के बाद भी आपकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी। और केस को ही खारिज कर दिया और उनको प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन जो ये लोग मांग कर रहे थे उसको भी देने से मना कर दिया। तो ये था पूरा जजमेंट। देखिए, इस जजमेंट से हमें यही बात समझ में आती है कि बिना धर्म परिवर्तन के यहाँ पे शादी वैध नहीं मानी जाएगी। अगर जो है हिंदू महिला जो है वो अपना धर्म पालन करना चाहती है और हिंदू पुरुष अपना पालन करना चाहता है तो उनकी शादी को पर्सनल लॉ के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम भी पीछे हट गया। यहाँ पे यानी कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके अनुसार क्या हुआ कि जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत हम शादी कर लेते थे तो हिंदू मुस्लिम या फिर किसी और धर्म से कोई मतलब नहीं रहता था। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे यह जो है आप चाहे विशेष विवाह अधिनियम से भी शादी करते हैं तब भी वैध नहीं माना जाएगा। तो ये था पूरा जजमेंट एमपी हाई कोर्ट का। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।